जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 की। मैंने यहां पर पार्ट 1 बना दिया है जिसमें 10 क्वेश्चन है और यहां पर पार्ट 2 है। तो यहां पर हम सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेवल के हिसाब से सारे टाइप करवाऊंगा। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, है ना। बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखें कि यदि ए कोई कार्य 30 दिनों में कर सकता है, ए करेगा तो 30 दिन लगेंगे, बी जो है उसको 60 दिन में करेगा और सी जो है उसे 12 दिन में करेगा। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलिए बिना देरी करे 2 मिनट में इसको समझते हैं कि भैया ए अगर करता है तो कितना समय लगता है। बोले सर 30 दिन लगता है। अगर बी करता है तो 60 दिन लगता है और सी अगर करता है तो 12 दिन लिखता है। ये सभी का अलग अलग काम हो गया। अब अपन पिछले वीडियो में मैंने बताया कुल काम कैसे निकालते हैं, वो आपको याद है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। 30, 60 और 12 का एलसीएम होगा 60। अब इस 60 को मान लो कि ये क्या है, कुल काम है। अब यहाँ से अपने को इनकी क्षमता पता चल जाएगी कि ए 30 दिन में करता है कितना काम, 60 काम। 60 काम करता है 30 दिन में, 60 काम करता है 30 दिन में, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई। तो 30 दूना 60, मतलब ए 2 काम रोज कर रहा है। बी 60 काम 60 दिन में करता है, 60 काम 60 दिन में, मतलब इसकी क्षमता हो गई, बोले सर 1 काम रोज करता है। और सी 12 काम 60 दिन में, 12 काम 60 दिन में मतलब 12 पंजे 60, 5 काम रोज कर रहा है। ठीक है। अगर बात करें कि ये सब कितने दिन में करेंगे, तीनों का बोला है कि तीनों साथ में करे, तो ए कर रहा है 2 काम, है ना। तो ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 1 काम और सी कर रहा है 5 काम। तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तो 2 और 3 और 5, 8 काम कर रहे हैं। मतलब तीनों मिलकर 8 काम जो है पर डे कर रहे हैं। और काम कितना है 60। अगर 60 काम है और 8 काम रोज हो रहा है तो 8 से भाग दे दो। 8 का 7 बार जाएगा 56, 8 साथी 56, 4 बचे 4/8। अब 4/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को भाग दूं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 7 सही 1/2। 7 सही 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। मोहन कोई काम 10 दिनों में और रमेश उसे 15 दिनों में कर सकता है। मोहन का बोला है 10 दिन और रमेश का बोला है 15 दिन, और बोला है सुरेश उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। यहाँ पर हर टाइप के कम से कम 2-2 क्वेश्चन करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। बात कर रहे हैं मोहन की, तो मोहन कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, बोले सर 10 डेज। अगर बात करें रमेश की, तो रमेश कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, बोले सर 15 दिन। और अगर इसी काम को सुरेश कर रहा है तो कितना लग रहा है, 30 दिन। ठीक है। मोहन 10 दिन में कर रहा है, रमेश 15 दिन में कर रहा है और सुरेश जो है 30 दिन में कर रहा है। अब कुल काम निकालते हैं, मतलब एलसीएम। 10, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब 30 क्या हो गया मेरा, कुल वर्क या टोटल काम हो गया मेरा। मोहन 30 काम 10 दिन में करता है। 30 काम 10 दिन में मतलब 3 काम रोज कर रहा होगा। रमेश 15 दिन में 30 काम, 15 दिन में 30 काम मतलब 2 काम रोज कर रहा होगा। और सुरेश 30 दिन में 30 काम मतलब 1 काम रोज कर रहा होगा। तो तीनों काम मिल गए कि बोले सर 1 2 कर रहा है, 1 3 कर रहा है और 1 1 कर रहा है। तो 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 काम जो है रोज हो रहा है। काम है मेरा 30, 6 काम मेरा रोज हो रहा है। तो कितने दिन में हो जाएगा, 6 पंजे की 30, 5 दिन में मेरा टोटल काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज है ना, इसमें टाइप चेंज है, पिछले टाइप से ये थोड़ा सा अलग है। हर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद अपना यहाँ पर टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बोला ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है। ए बी सी, पहली लाइन पढ़ना, ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। फिर बोला है कि ए अकेला इसे 12 दिन में करेगा। अगर ए अकेले से करवाएंगे तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, बोले सर 12 दिन में करेगा। बोला है बी अकेला इसे 18 दिन में करेगा। बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो बोला है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो पहले तो अपने को यहाँ पर टोटल काम निकालना पड़ेगा। 4, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 4, 12, 18 का एलसीएम आएगा कितना, 36। कितना आएगा, 36। 36 से काम हो जाएगा, हाँ। 18 दूना 36, 12 36 और 4 9 की 36। ठीक है। अब यहाँ से इनकी निकल जाएगी क्षमता। क्या निकल जाएगी, क्षमता। क्षमता मतलब इफिशियंसी। अब ए बी सी 4 दिन में 36 काम करते हैं। 4 दिन में 36 काम मतलब ये तीनों मिलकर 4 9 की 36, 9 काम कर रहे हैं। ये अकेला 12 दिन में 36 काम कर रहा है। 12 दिन में 36 मतलब 12 तिया 36
और बी 18 दिन में 36 काम कर रहा है, मतलब 18 दूना 36। देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं टोटल काम की, तो एबीसी टोटल कितना काम कर रहे हैं, बोले सर 9 काम जो है एबीसी रोज कर रहे हैं। अब उसमें से ए अकेला 3 काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। अब मेरे को बताना, आप अगर ए 3 काम कर रहा है तो ए 3 काम यहाँ पर भी करेगा, बी 2 काम कर रहा है तो बी 2 काम यहाँ पर भी करेगा, तो ये दोनों मिलकर 3 2 5 काम कर रहे हैं, जबकि तीनों मिलाकर 9 काम कर रहे हैं। तो सी कितना काम कर रहा होगा, बोले सर सी 4 काम कर रहा होगा, ये 5 कर रहे हैं तो सी कितना काम कर रहा, 4। और सी का ही पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम है मेरा 36 और ये काम कितना कर रहा है, बोले सर 4 काम कर रहा है ये, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो 4 नामा की 36, 9 दिन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी इसे 16 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वह उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। चलिए पहली लाइन पढ़ी, उतारो। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बोले सर 24 दिन में, और बी जो है इसे कितने दिन में कर रहा है, तो बी इसे कर रहा है 16 दिन में। अब क्या बोला है, सी की सहायता से, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सी लिख देते हैं, ना कि सी कर रहा है। सी की सहायता से, सी की सहायता मतलब सी भी मिल गया है, सी की सहायता से वो उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, मतलब ए बी तो कर ही रहे थे, उसके साथ सी भी आ गया, और सी के आने से उनको समय कितना लगा, बोले सर 8 दिन लगा। तो पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। एलसीएम लेते हैं, तो 16 24 और 8 का हो जाएगा 48, ठीक है। 24 दूना 48, ये इसकी क्षमता आ गई। 16 दूना 32, 16 48 और 8 छंग 48, ठीक है, ये अलग अलग क्षमता आ गई। अगर बात करें कि सर ए यहाँ पर 2 काम कर रहा है, बी यहाँ पर 3 काम कर रहा है, और ए बी सी तीनों कितना काम कर रहे हैं, बोले सर 6 काम कर रहे हैं। ए बी सी कितना कर रहे हैं, 6 काम। तो ए यहाँ पर 2 कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 2 करेगा, बी यहाँ पर 3 कर रहा है तो ये भी 3 करेगा, 3 और 2 5, जबकि टोटल काम कर रहे हैं 6, तो सी अकेला 1 काम करेगा। अब काम है मेरा टोटल कितना, 48, काम है मेरा 48, और सी 1 काम रोज करता है, तो ये इसको कितने दिन में कर देगा, बोले सर 48 दिन में इसको कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें फिर टाइप चेंज है ना, इसको भी अच्छे से समझेंगे। बोला है ए किसी काम के 2/3 भाग को, सबसे पहले समझो 2/3, 2/3 होता क्या है, टोटल काम होता है 3, 3 में से 2 काम हो गया, कुल मिला के टोटल काम क्या था, बोले कुछ होगा, उस 3 काम था, 3 में से 2 हो गया, तो 2/3 पूछा है। 2/3 भाग को 4 दिन में, इसको कैसे निकालेंगे, देखो 2/3 भाग, अब 2/3 भाग को ये कर रहा है 4 दिन में, तो इसका पूरा काम कैसे निकालेंगे, पूरा काम देखना, तिर्यक गुणा करो इस 3 का ऊपर 4 में, तो 3 गुणा 4, और ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा, 2 से 4 को काटो 2 बार, 3 दूना का 6, तो ए का पूरा काम, ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, बोले सर 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बी उसी काम के 3/5 भाग को, देखो यहाँ समझना, 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो इसका ऊपर गुणा होगा, 6 गुणा 5 बटे में चला जाएगा 3, 3 से काटो 3 दूना 6, 5 दूना 10, मतलब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। अब क्वेश्चन आसान हो गया, ए 6 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन बन गया। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब 6 दिन में 60 काम करता है, मतलब 6 दाम 60, 10 काम रोज करता है कौन, ए, और बी 10 दिन में 60 काम करता है, मतलब ये 6 काम रोज करता है। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, बोले 10 ये कर रहा है और 6 ये कर रहा है, 10 ये कर रहा है और 6 ये कर रहा है, मतलब 16 काम कर रहे हैं। टोटल काम 60 है और 16 काम रोज हो रहा है, तो 16 से भाग दो, 16 से पूरा पूरा भाग जाएगा 64, 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48, 60 में से 48 जाएगा तो बचेगा 12/16। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 4 से काटें, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो 3 सही 3/4 दिन, 3 सही 3/4 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आसान बन गया, इसको इतना बनाना था, ठीक है। इतना अगर आपने बना लिया तो ये ए बी वाला बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए किसी काम के 1/2 भाग को, ए जो है 1/2 भाग को, 1/2 का मतलब आधा होता है, और 1/2 भाग को अगर ये 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, बोले सर अगर 1/2 आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो सिंपल एक पूरा काम 10 दिन में कैसे होगा, 2 का 5 में गुणा करो, 2 गुणा 5 और बटे में करो 1, मतलब पूरा हो गया 10 दिन में। तो ए की क्षमता हो गई, बोले सर ए जो है उसे कितने दिन में कर रहा है, बोले सर 10 दिन में कर रहा है। दूसरा बोले बी उसी काम के 3/5 भाग को, बी जो है 3/5 भाग, तो ये 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो 5 से गुणा करो ऊपर, 5 ऊपर 3 नीचे, 3 तिया 9,
है ना, और 3×5 = 15। तो बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बोले सर बी जो है 15 दिन में कर रहा है। फिर सी उसी काम के 2/3 भाग को, सी जो है उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है, बोले 8 दिन में कर रहा है। तिर्यक गुणा करो, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से जाएगा 4 बार, 4×3=12, मतलब जो सी है उसे कितने दिन में कर रहा है, 12। अब तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, देखो ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में और सी उसे 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब ये क्वेश्चन बन गया 10, 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। 30 से भी कम हो जाएगा, नहीं होगा। 10 ए जो है 10 दिन में 60 काम करता है, मतलब 10×60 6 काम रोज करता है। बी 15×4 = 60 और सी 12×5 = 60। ठीक है, तीनों की क्षमता आ गई कि तीनों इतना इतना काम करते हैं। कुल काम कितना है मेरा, बोले सर कुल काम है मेरा 60। क्षमता कितनी है, बोले ए की 6 है, बी की 4 और सी की 5, 6 4 10 और 5 15। 15 काम रोज कर रहे हैं और 60 काम करना है, तो कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। 15×4 = 60, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पर टाइप चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर दो दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए और बी मतलब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी उसी काम को 15 दिन में, ये हो गया बी, और ये सी, ये इसी काम को कितने समय में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। अब बोला है कि ए बी सी एक साथ काम करें तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। तीनों का पहले कुल काम निकालते हैं, वही एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम होगा 60। कितना होगा, 60। 60 मतलब कुल काम हो गया। ए बी जो है 12 दिन में 60 काम करते हैं, मतलब ये दोनों 12×5 = 60 5 काम करते होंगे। ये 15×4 = 60 और ये 20×3 = 60। अब ये उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे से सीख गए होंगे, ये बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्षमता आ गई कि ये 5 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, 3 5 4 9 और 3 12 काम। पर क्या ये अकेले अकेले हैं, बोले नहीं सर, ए बी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है और सी है, मतलब 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार क्या है, सी है। तो 2 को ले लेते हैं कॉमन। अब अंदर क्या बचा, ए बी और सी। तो अब यहाँ पर क्षमता आ गई कि ए बी सी टोटल मिलके काम कितना करते हैं, बोले सर 5 4 9 और 3 12। 2 एबीसी मिलकर 12 काम कर रहे हैं, तो एक एबीसी मिलकर कितना करेंगे, तो इस 2 से इस 12 को काट दो, कितनी बार, 6 बार। तो ओनली वो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। अब एबीसी 6 काम कर रहे हैं, एबीसी 6 काम कर रहे हैं, उसमें ए बी 5 कर रहा है, बी सी 4 कर रहा है और सी ए कितना कर रहा है, 3। अब क्या बोला, एक साथ काम करे तो कितने दिन में कर देंगे। तो एक साथ कितना काम कर रहे हैं, तो ए बी सी पर डे 6 काम कर रहे हैं। अब टोटल मेरा 60 काम है और 6 काम रोज हो रहा है, तो 6 धाम 60 कितने दिन में हो जाएगा, बोले सर 10 दिन में काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहें। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में, ए और बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, बोले सर 72 डेज। बी और सी उसी काम को 120 दिन में, बी और सी अगर कर रहे हैं तो 120 डेज में। और बोला है कि सी और ए कर रहे हैं तो 90 दिन में। अब सबसे पहले तो क्या निकालो, इनका कुल काम निकालो। कुल काम निकालेंगे एलसीएम द्वारा, है ना, बहुत सारों को तो एलसीएम में ही समस्या आएगी, तो सबसे बढ़िया भैया एलसीएम सीख लो पहले। तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। ऊपर वाले का 2 कॉपी, बस एलसीएम लेना है, 72 120 और 90। 72 120 और 90 सबसे बड़ी संख्या। देखो एलसीएम में क्या करा करो, सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल। 120 का 2 गुना करो, 240। 240 में क्या 72 और 90 से भाग जा रहा, नहीं जा रहा। फिर 112 या 36, 360। हाँ 360 इसका जो है वो करेक्ट एलसीएम आएगा। 360 जो है टोटल वर्क हो गया, 360 में सभी से भाग जाएगा। देखो 72 से अगर भाग देंगे तो 72 पंजे होता है 100, हाँ सॉरी 360 होता है। 12 से देंगे तो 12 या 36, मतलब 3 बार जाएगा, और 9 चौक 36 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर 5 काम कर रहे हैं, बी और सी यहाँ पर 3 काम कर रहे हैं, और सी और ए यहाँ पर 4 काम कर रहे हैं। अब ये फिर 2abc हो गया, 2a प्लस बी प्लस सी, अगले क्वेश्चन जैसा रिपीट हो गया, पिछले क्वेश्चन जैसा। और 5 3 8 और 4 12, 5 3 8 और 4 12 काम हो रहा है। तो 2abc 12 काम कर रहे हैं, तो एक abc कितना काम करेंगे, बोले सर एक abc कितना काम करेंगे, तो 6 काम करेंगे। अब क्या पूछा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करें। काम है मेरा पूरा 360 और 6 काम रोज हो रहा है, तो 6 6 36, 60 दिन में मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर वाला, कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में, तो बी प्लस सी उसे कर रहे हैं 15 दिन में।
और बोला है कि ए व सी या सी प्लस ए जो भी लिखो वो उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। पुराने क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन हो गया, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा। अब उसमें तीनों एक साथ पूछे थे और इसमें पूछा है भैया अकेला कितने दिन में करेगा और कौन करेगा, ए। किसका पूछा है, ए का। चलिए इसको भी करते हैं। इसका एलसीएम आया था अपना कितना, 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम आया था 60, है ना। 12, 15, 20 का एलसीएम 60, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब 12 पंजे 60, 12 से भाग दो, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, मतलब ए बी जो है 5 काम कर रहे हैं, बी सी जो है 4 काम कर रहे हैं और सी ए जो है वो 3 काम कर रहे हैं। अब सब दो दो हो गए, 2 ए प्लस बी प्लस सी, और काम हो रहा है 5 4 9 और 3 12, 12 हो रहा है। तो 2 ए बी सी अगर 12 काम कर रहे हैं तो एक ए बी सी कितना काम करेंगे, बोले सर उसका आधा कर दो, 6 काम। तो एक ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6। अब किसका पूछा है कि बोले सर ए अकेला कितना काम कर रहा है। देखो ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए बी 5 काम कर रहे हैं, मतलब ए बी है और बी भी है, कुछ काम ए कर रहा होगा कुछ बी कर रहा होगा। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर कौन है, बी सी है जो 4 काम कर रहा है, और यहाँ पर सी ए है जो 3 काम कर रहे हैं, मतलब सब दो दो आदमी है। तो अपने से जिसका पूछा है उसको छोड़ दो। किसका पूछा है, ए अकेला। तो देखो जिसमें ए नहीं दिखे उसको रख दो, इसमें ए दिख रहा है इसको छोड़ो, इसमें ए दिख रहा है इसको छोड़ो, इस वाले को उठाओ। ए नहीं है ना, यहाँ पर बी सी कर रहे हैं, वो बी सी 4 काम कर रहे हैं, बी सी कितना कर रहे हैं, 4, जबकि ए बी सी पूरा 6 कर रहे हैं, ए बी सी पूरा 6 कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि सर ये इतना जो बी सी है, ये इतना जो बी सी है ये 4 काम कर रहा, और ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6। ये इतना बी सी 4 काम कर रहा है और तीनों 6 कर रहे हैं, तो मेरा ए अकेला कितना कर रहा होगा, बताओ जल्दी से। तो ए कितना कर रहा होगा, 2 काम। अब ए अकेला 2 काम कर रहा है और 60 काम है, और किससे करवाना है, ए से। तो 2 काम रोज करेगा और 60 काम है, तो इसको करने में कितना समय लगेगा, 30 काम, सॉरी 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको भी जल्दी से निपटाते हैं कि ए तथा बी एक काम को 28 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में। यदि ए बी तथा सी उसी काम को एक साथ 21 दिनों में करते हैं। अब इनके साथ कौन आ गया, सी भी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। सी कितने दिन में करता है, मतलब सॉरी सी की सहायता से 21 दिन में काम हो गया। तो बोला है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। 28 और 21 बड़ी संख्या का मल्टीपल, 21 चौक 84, 84 से हो जाएगा काम। 84 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, है ना, दोनों से भाग जाएगा। 28 से भाग देंगे तो 28 से जाएगा पूरा पूरा 3 बार भाग, है ना भाई। ए बी 28 दिन में 84 काम करते हैं, मतलब 3 काम रोज करते हैं, और ए बी सी 21 दिन में मतलब ये 4 काम रोज करते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। देखो ए बी है यहाँ पर और यहाँ पर सी आ गया। अब यहाँ पर ए बी 3 काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी भी 3 काम ही करेंगे, जबकि तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए बी है ये भी तो 3 ही काम कर रहे हैं, और इनके साथ सी मिल गया तो सी ओनली अकेला कितना काम कर रहा है, बोले सर 1 काम कर रहा है। अब काम मेरा टोटल 84 है, और अगर 1 काम रोज करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, 84 दिन। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपने क्लास को पूरा एंजॉय करा होगा, सेशन पूरा अच्छे से देखा होगा। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है कि सर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें वीडियो के एंड में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।